हाय स्टूडेंट्स, हम लोगों ने मैथमेटिक्स का चैप्टर नो आवर नंबर्स स्टार्ट किया है। ठीक है, मैं फर्दर आपको डायरेक्ट उस स्लाइड पर लेके चलता हूँ जहाँ से हमें आज कंटिन्यू करना है। ठीक है, हम लोगों ने लार्जर, स्मॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट सब समझ लिया है, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, और आज हम लोग सीखेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था लास्ट क्लास में। आज हम लोग यहाँ से करें प्लेस कॉमाज करेक्टली। कॉमाज मैंने आपको समझाया था, जैसे मान लो आप लिख रहे हो 2515। ठीक है, तो 3 के बाद एक कॉमा। ठीक है, मैंने लिख दिया 20,015, तो क्या हो गया 3 के बाद एक कॉमा। तो आपने इन दोनों में क्या डिफरेंस देखा कि हर बार जो 3 के बाद हमारे पास एक कॉमा आएगा ही आएगा। ठीक है, इसी चीज़ को आज हमें कॉमाज के फॉर्मेट में लिखना है। और क्या है न्यूमेरिकल्स पे। न्यूमेरिकल क्या है? नंबर्स। न्यूमेरिकल्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं? नंबर्स। ठीक है, तो इसे डरना नहीं कि न्यूमेरिकल्स क्या होता है। न्यूमेरिकल्स का मतलब नंबर्स 1 2 3 4 5, तो उसे हम लोग न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो अब इस कंडीशन में हमने क्या करना है कि आपको सबसे पहले इन लैंग्वेज जो फॉर्मेट में लिखा हुआ है उसे समझना है, और उसके बाद हमें उसे नंबर में डालना है और उस पर कॉमाज लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले इस चीज़ को हम लोग बारीकी से सीखेंगे। गौर से देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 73 लाख। अभी तक तो आप लोगों ने समझ गया होगा कि हमें कहाँ कहाँ से ब्रेक करने के लिए सीखना है। ठीक है, सबसे पहले हमें लाख पर ब्रेक करना है, उसको 1000 में ब्रेक करना है, और 100 एक साथ रहेगा। ठीक है, ये कैसे आएगा हम लोग इससे फर्दर और एक दो एग्जाम्पल में समझाऊंगा, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। गौर से देखिए 73 लाख, तो 73 लिखेंगे। लाख पर कितने जीरोज? 5। ठीक है, तो कितने हो गए? एक कॉमा यहाँ और दूसरा कॉमा यहाँ। ठीक है, उसके बाद क्या है 75,000। 75,000, तो 75,000 कितना हो गया? 75, उस पर 3 जीरोज। होप कि आप यहाँ तक तो समझ में आ ही रहा होगा। मैंने यहाँ तक आपको समझा दिया था कि 1000 का मतलब 3 जीरो, लाख है तो 5 जीरो। कहाँ से आ रहा है, कैसे हम लोग गिनती करेंगे? स्टार्टिंग कहाँ से होगा? गिनती हमेशा इस राइट हैंड से होगा। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख और 10 लाख। ठीक है, काउंटिंग हम लोगों ने पहले सीखा हुआ है। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, इन सबको समराइज करके, इन सबको ऐड करके, और इसे हम लोग न्यूमेरिकल फॉर्मेट में लिखेंगे। न्यूमेरिकल का मतलब नंबर क्या है। अब हमारे पास लास्ट बच गया 307, तो क्या हो जाएगा 307। अब जरा इसे सबको ऐड कर दो, गौर से देखिए 7 0 3 5 7 3 और 7। ठीक है, हमें एक नंबर मिल गया। उसके बाद इसमें कॉमाज लगा दो, 3 के बाद एक कॉमा और 2 के बाद एक कॉमा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, होप कि आप इसे एक बार में समझ गए हो। नहीं समझ में आता है कोई बात नहीं, आप इसे रिपीट करके एक बार और देख लोगे, आपको समझ में आ जाएगा। मैं अभी आपको दूसरा एग्जाम्पल समझाता हूँ इसमें से। ठीक है, गौर से देखिए 9,05,41,000 1 करोड़ में चला गया। ठीक है, 1 करोड़ का मैं एग्जाम्पल समझा दूंगा। देखिए जब मैं ये समझा दूंगा ना, तो आपके लिए ये आसान हो जाएगा। ठीक है, और ये थोड़ा सा डिफरेंट है आपके लिए, मिलियन आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो इससे हम लोग एक बार देख लेते हैं। ठीक है, देखता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ, अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं भी हेल्प या देखता हूँ किस तरीके से कर सकता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिए 9 करोड़। 9 करोड़ का मतलब क्या था? 9 पे 7 जीरोज, आपको याद होंगे तो। ठीक है, गिनिए 3 2 2। ठीक है, 3 के बाद मैंने एक कॉमा लगाया, उसका इन 2 के बाद एक कॉमा लगाया, फिर इन 2 के बाद एक कॉमा लगाया। इस तरीके से कितना हो गया? 9 करोड़। ठीक है, अब 5 लाख। 5 लाख पे कितने थे? 5 लाख आप इसे बगल में लिख लो, 1 2 3 4 और 5, यानी कि 5 लाख पे 5 जीरो। तो 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो यहाँ आ गया, 1 2 यहाँ आ गया और 5 यहाँ आ गया, यानी कि 5 लाख हो गया। और लास्ट में क्या बच गया? 41। तो 41 कहाँ चला जाएगा? एकदम लास्ट में 41, और इन सबको हम लोग ऐड कर देंगे। जरा गौर से देखिए इसे 1 4 0 0 0 5 0 9, कितना हो गया? ये आपका आंसर हो गया। कितना है? 9 करोड़ 5,41,000। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसे न्यूमेरिकल फॉर्मेट में लिख देना है। ठीक है, समझ में आ गया। अब आइए मैं इसे आपको इसमें से एक क्वेश्चन समझाता हूँ, मिलियन वाला। ठीक है,
होप कि मैं इसे एक बार में कर लूँ, और कोई गलत होगा तो हम लोग साथ में सीखेंगे, ठीक है। चलिए 58 मिलियन, तो मैंने मिलियन का मतलब क्या समझाया था, 10 लाख, ठीक है, 10 लाख। अब हम लोग इसे 58 मिलियन लिख रहे हैं, तो 58 का मतलब क्या हो गया कि 58 के इसे मल्टीप्लाई करेंगे 10 लाख, ठीक है। देखो मुझे आता नहीं, मैं ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। आप भी इसी तरीके से तोड़ तोड़ के लिख सकते हो। तो 58 का मिलियन का मतलब क्या हो गया, 58 इंटू 10 लाख, उसका तो 4000, 23,000, गौर से देखिए 423, ठीक है, और 1000, मैंने इसे ब्रेक कर लिया, और यहाँ इसके बगल में लिख दूंगा 000, फिर 3, 2 और 4, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा, यहाँ तक आ गया, एंड 202, तो 202, चलिए भाई देख लेते हैं, 5, 8, 4, 2, 3, 2, 0, 2, ठीक है। इसमें एक यहाँ कॉमा लगाया, एक यहाँ कॉमा लगाया, और एक यहाँ कॉमा लगाया, ठीक है, मिल गया। यानी कि 5,84,23,202, ये आपका मिल गया। मैंने क्या किया, मुझे मिलियन समझ में नहीं आ रहा था, बस मुझे ये याद था कि मिलियन का मतलब 10 लाख होता है, ठीक है। तो 10 लाख से मैंने उसको 58 को मल्टीप्लाई कर दिया। उसका जैसे से क्वेश्चन ने बोला, मुझसे क्या बोला कि 423, तो 423 मैंने लिख लिया। उसके बाद 23, उसके बाद 1000, मतलब 3 जीरो, 1s 10s 100, ठीक है, 1s 10s 100, ठीक है। उसका जो भी आएगा तो 1000 में चला जाएगा, इसका तो 1000 हो गया, 1000 पे कितने जीरो, 3 जीरो, ठीक है। लास्ट में क्या हो गया, 202, तो लास्ट में मैंने 202 लिख दिया और सबको ऐड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों ने देखा कि कैसे, अगर आपको नहीं भी आइडिया है या थोड़ा बहुत बेसिक्स अगर आपके पास है, कॉन्सेप्ट आपने अभी तक मैंने जो आपको सिखलाया है उसका आप इस्तेमाल करके आप इसे आराम से इसे सॉल्व कर सकते हो। और जहाँ तक कॉमा लगाने की बात है उसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, 3 के बाद एक कॉमा, फिर दो दो का पेयरिंग करते चले जाएंगे, कॉमा लगाते चले जाएंगे। तो कॉमा के लिए मैं होप कि आप गलती नहीं करोगे, ठीक है। फर्स्ट में क्या करना है, फर्स्ट का 3 का पेयर याद रखना, बस। कॉमा कहाँ से लगाना है, हमेशा इस एंड से, राइट हैंड से। अभी आप इधर से गिनती नहीं करोगे कॉमा के लिए। आप पूछोगे ऐसा क्यों, क्योंकि इंडियन सिस्टम में देखो, आप इंडिया में पढ़ रहे हो, इंडिया के अलग सेक्शन में हो, कोई वेस्ट बंगाल, कोई दिल्ली, कोई मुंबई, कोई पुणे, तो ऑल ओवर इंडिया हमें समझने के लिए एक लैंग्वेज होना चाहिए इस तरीके से कि सब लोग समझ पाए इसे। अगर आप मान लो कि इधर इस 3 को काउंट करके यहाँ कॉमा लगा देते हो, फिर इस 3 को काउंट करके इधर कॉमा लगा देते हो, तो एक बच्चा कोई इधर से काउंट कर रहा है, आप इधर से काउंट कर रहे हो, तो एक हौच पौच हो जाएगी, खिचड़ी पक जाएगा। तो हमारे साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि नहीं, इस तरीके से कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हमेशा क्या करो कि इस एंड से, राइट एंड वाले से ही इसे सॉल्व किया जाए। जैसे मान लो कि लिख दिया 2 1 2, इस तरीके से, ठीक है। तो मैंने 3 यहाँ काउंट कर लिया और एक कॉमा यहाँ लगा लिया। अब कोई एक बच्चा है मान लो कि नहीं जानता है और उसने ये 3 काउंट करके यहाँ कॉमा लगा दिया। अब मुझे बताओ कि ये तो 35 है, इसको अब क्या पढ़ोगे, 212, 1000, 35, नहीं, इस तरीके से नहीं है। आप यहाँ करोगे 21,235, ठीक है। तो ये पढ़ने में भी आसान है, समझने में भी आसान है, और ऑल ओवर इंडिया में भी इसे आप अच्छे तरीके से समझ सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम लोग फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन की हो जाते हैं। होप कि यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया है। इंजर्ट कॉमा सुटेबली एंड राइट द नेम अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम। अब यहाँ पर आपको उल्टा करना है। अभी तक हम लोगों ने इस वैल्यू को समझा और उसे न्यूमेरिकल फॉर्मेट में दिया, यहाँ ऑलरेडी न्यूमेरिकल फॉर्मेट में दिया हुआ, हमें इसमें क्या लिखना है, इंडियन सिस्टम में लिखना है। जरा गौर से इसे देखिए, इसे समझिए, कितना है, काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब 8 करोड़ चला गया, 7 जीरो का मतलब 8 करोड़, ठीक है। तो हम लोग इसे सबसे पहले यहाँ मैं लिख लेता हूँ 8, उसके बाद कॉमा यहाँ भी नहीं, आपको समझाने के लिए मैं पहले एक बेसिक तरीके से करता हूँ, कॉमा पहले दे दूँगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखिए 8 7 5 9, ठीक है, 5 7 6 2, ठीक है। 3 के बाद एक कॉमा, मैं सही जा रहा हूँ, उस 2 के बाद एक कॉमा, ठीक है, और फिर इस 2 के बाद एक कॉमा। देखो कॉमा इस तरीके से होता है। होप कि अगर मैंने सही तरीके से कॉमा नहीं बना पा रहा हूँ तो मेरे राइटिंग प्रॉब्लम है, ठीक है, आप लोग सही तरीके से लगाएंगे। चलिए बुक में आपने कहीं ना कहीं कॉमा देखा ही होगा, तो आप उस तरीके से मेरा कॉमा पढ़ना मत ना जाए, क्योंकि यहाँ मार्कर सही तरीके से काम नहीं करता है, ठीक है। तो आइए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। अब आ जाइए, कॉमा लगाने के बाद आपको पता चलेगा कि अब तो 8 करोड़ है,
कोई बात नहीं, सीधे यहाँ लिख देंगे 8 करोड़, ठीक है, 75 कितना हो जाएगा लाख, ठीक है, 95 कितना 1000, ठीक है, 700, ठीक है, 62, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ 8 है तो इसे 8 लिख लेंगे इस तरीके से, ठीक है, 8 इसको नहीं। तो क्या हो गया 8 करोड़ 75 लाख 95,762, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सारे को इस तरीके से सबसे पहले इस फॉर्मेट में लेके आना है, उसमें कॉमाज लगाने हैं, फिर पता कर लेना है कि अच्छा ये तो पोजीशन करोड़ पे चला गया या लाख पर है या 10 लाख जिस पर भी है, और उस तरीके से आप उसको काउंटिंग करते हुए चले जाएंगे और उसे लैंग्वेज फॉर्मेट में लिख देंगे। होप कि यहाँ तक आप लिख पा रहे हो, ठीक है। चलिए आपके बुक में क्वेश्चन दे दिया इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में, पढ़ाया नहीं लेकिन दे दिया। चलिए भाई इसको भी सॉल्व कर लेते हैं और इसे भी ट्राई करते हैं, देखते हैं सही है गलत है, ठीक है। इसमें का पेयरिंग क्या है कि 3-3 का पेयर बनेगा। कितना का पेयर बनेगा 3-3 का, ठीक है। अभी तक आपके बुक में इंटरनेशनल सिस्टम का कहीं जिक्र नहीं था, लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है। तो हम लोग इसे सॉल्व करेंगे ही। यहाँ क्या करेंगे, हमारे सिस्टम में तो 3 के बाद कॉमा है, ये तो ऑलरेडी है, लेकिन यहाँ क्या है कि दूसरा 3 के बाद भी कॉमा है, फिर यहाँ भी कोई होगा तो उसके दूसरे 3 के बाद ही कॉमा लगना है, ठीक है। तो चलिए अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा, तो इसे लिखेंगे हम लोग 78, ठीक है। अब हम लोग इसे लिख देंगे क्या, अभी तक हम लोगों ने ये समझा कि ये मिलियन है, ठीक है। बिलियन का मतलब क्या होता है 10 लाख, ठीक है, और बिलियन का मतलब हो जाएगा 100 लाख, ठीक है। तो हम लोग इसमें उसे तोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे इस तरीके से, ठीक है, गौर से देखिए 78 मिलियन, बिलियन तक आपका काउंटिंग नहीं है तो मैं बिलियन तक नहीं जाऊँगा, कन्फ्यूजन बढ़ जाएगा, 900, ठीक है, 921 क्या 1000, ठीक है, 92। होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने क्या किया 3-3 का यहाँ पेयरिंग किया है इंटरनेशनल सिस्टम के लिए, ठीक है। बुक में अभी तक आपका कोई जिक्र नहीं था, यहाँ तक थोड़ा बहुत था, मुझे लगा कि वहीं तक काम जब बन जाएगा, लेकिन काम नहीं बन पा रहा है। आपके बुक में क्वेश्चन दे दिया इंटरनेशनल सिस्टम के लिए, तो आप उस तरीके से वहाँ तक आप सीखना पड़ेगा, ठीक है। मैंने आपका फर्स्ट एग्जाम्पल लिया है, इस एग्जाम्पल में मैंने देखा कि मैंने कॉमाज लगाए, देखिए मैं इसे और क्लीन कर देता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए ए है मामला, तो 3 के बाद एक कॉमा, फिर अगला 3 के बाद कॉमा, किस सिस्टम में इंटरनेशनल सिस्टम में, इंडियन सिस्टम में नहीं, इंडियन सिस्टम में हमेशा 2 के बाद लगेगा, ठीक है। अब गौर से देखिए ये 78 क्या हो गया हमारा 78, देखिए 1 10 100 एक साथ हो गया, ये पूरे के पूरे 1000 में कंसिडर हो जाता है, ठीक है, और ये हमारा मिलियन में चला गया, ठीक है। तो 1 10, अब यहाँ पे जो 921 है, ये लोग अंग्रेजी लोग उस तरीके से पढ़ते हैं, उसे ब्रेक नहीं करते हैं, उसे क्या करते हैं 921 और इसे सीधे 1000 में कन्वर्ट कर दिया, सीधे 1000 है, ठीक है, क्योंकि ये 1000 पोजीशन पर है, इन सबको एक यूनिट कंसिडर किया, ठीक है। और यहाँ 1000 के बाद सीधे क्या हो जाता है मिलियन, उसके बाद बिलियन, ट्रिलियन, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ तक आपका 1000 है, उसके बाद ये क्या हो गया आपका मिलियन, ठीक है। होप कि यहाँ तक आपकी बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो आप यहाँ गौर से देखिए कौन सा सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम, इंडियन सिस्टम नहीं, ठीक है। तो देखिए 78 एक साथ, 921 एक साथ और 92 एक साथ, तो यहाँ मैंने क्या कर दिया 78 मिलियन, ठीक है। इस 78 को एक मिलियन कंसीडर कर दिया, एक मिलियन का मतलब कितना था 10 लाख, काउंट कीजिए 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है। ये आपका हो गया एक साथ 1 मिलियन में।
ठीक है, जो कि होना चाहिए था हमारे कंसीडर ये सिस्टम के तहत क्या होना चाहिए था, 7 करोड़ इसे होना चाहिए था। लेकिन चूंकि यहाँ पेयरिंग 3-3 का चल रहा है, ठीक है, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप हमेशा क्या करोगे, जैसे इंटरनेशनल सिस्टम दिया आप 3-3 का पेयरिंग लगाते चले जाओगे, ठीक है। लास्ट का तो 3 का हमें आदत है, उसके बाद का आदत नहीं था, हम लोग उस आदत को बना लेंगे इंटरनेशनल सिस्टम के लिए, ठीक है। और इसे आराम से लिखना है, वहाँ तो लाख करोड़ थाउजेंड बहुत सारा कन्फ्यूजन, यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं। देखो पहला 3-3 का पेयरिंग बना दिया, ठीक है, ध्यान से देखिए, आपको ये उससे ज़्यादा आसान लगेगा इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। इसीलिए ऑल ओवर वर्ल्ड में इंटरनेशनल सिस्टम चलता है। इंडियन सिस्टम थोड़ा सा क्या है कि इसमें लाख, 10 लाख, 1000, 10,000 थोड़ा सा ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया, ठीक है। गौर से देखिए, यहाँ पे जो 78 है, अब मान लो कि यहाँ पे कोई और एक और डिजिट हो जाता तो हम लोग इसे क्या लिखते हैं, 178, 178, ठीक है। और उसके बाद उसको उस पर लिख देते हैं मिलियन, ठीक है। जिससे कि एक एग्जाम्पल ले लो, गौर से देखिए, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये भी करोड़ ही है। अच्छा ठीक है, मैं इसको काम करूँ, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है। आपके बुक में उससे ज़्यादा नहीं है, ठीक ना, लेकिन मैं आपको ये समझा देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, ठीक है। तो 9, फिर 9, फिर 9, 8, 5, 1, 0, 2। इंटरनेशनल सिस्टम में क्या है, 3, फिर 3, फिर हमारे पास क्या बच गया, 99। तो यहाँ लिखेंगे 99, गौर से देखिएगा 99। इसके बाद क्या हमें करना है, सीधे इसको कंसिडर क्या कर लेना है, मिलियन। तो इसमें तो दिमाग ही लगाना है। हमारे सिस्टम में क्या है कि लाख, 10 लाख कन्फ्यूजन, 1000, 10,000 कन्फ्यूजन, यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं। जैसे ही ये सिस्टम दोनों आ गया, अब ये तीनों एक साथ ले लेना है हमें, ठीक है। और इन तीनों को तो एक साथ हम लोग लेते ही चले आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ सीधे लिखेंगे 900, ठीक है, 985, ठीक है, 985 क्या है, 1000, ठीक है, और 100 क्या है, 2, सिंपल। अब देखिए 99 क्या है, 99 वो मिलियन में है। जैसे ही इस सर्किल से बाहर गया वो सीधे क्या हो गया, मिलियन में चला गया। इस सर्कल तक हमारा 1000 है और ये हमारा हंड्रेड्स में हो गया, काम खत्म। इसमें लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ कोई सिस्टम नहीं। अगर मैं यहाँ एक 1 भी लगा दूँ तो सीधे 199 मिलियन, ठीक है। उसके बाद कोई भी चला गया सीधे बिलियन हो जाएगा। तो चलिए बिलियन तक अभी तक आपके बुक में नहीं है, आप डाउट पूछोगे तो मैं बिलियन तक भी समझा दूंगा, लेकिन आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो होप कि मैंने आपको यहाँ तक बहुत ही अच्छा तरीके से समझा दिया है, जहाँ तक मुझे लगता है मैंने समझा ही दिया होगा। अगर आपके फिर भी अगर नहीं समझ में आता है तो कोई भी डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सेक्शन में पूछ सकते हो। चलिए अब आइए फर्दर आइए हम लोग कंटिन्यू करते हैं क्लासेस को, ठीक है। याद रखने का तरीका देखिए, 10 मिलीमीटर, अच्छा एक बचपन का है हम लोग का, मैं आपको सिखा देता हूँ। मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, ठीक है, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, ठीक है। जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो 0 बढ़ेगा, और ऊपर से नीचे जाएंगे, ऊपर से नीचे से ऊपर जाएंगे तो 0 घटेगा, ठीक है। और ऊपर से नीचे जाएंगे तो 0 बढ़ेगा। क्या 0 बढ़ेगा, क्या कैसे है समझाता हूँ, 1 मिनट रुक जाइए। मुझे बताइए कि 1 किलोमीटर, मैं बेसिक पूछ रहा हूँ जो किसी बच्चे को पता होना चाहिए। कोई भी आपसे पूछता है कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर है, तो आप सीधे देख के बता दोगे कि 1000 मीटर है। ये कहाँ से आता है, चलिए वो भी छोड़ दीजिए। आपके पास एक स्केल है, ठीक है, आपके बैग में आपके पास एक बड़ा सा स्केल होगा, ठीक है। उस पर क्या लिखा हुआ होगा, 15 सेंटीमीटर। जो मैं समझा रहा हूँ बस उसको देखिएगा, आप इधर नहीं देखेंगे कुछ भी, ठीक है। ये मैं आपको समझाऊंगा। 15 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है, मतलब एक आपके हाथ में एक रूलर है, एक स्केल है, उसका लंबाई 15 सेंटीमीटर है। हम लोग कैसे मेजर कर रहे हैं, 15 ले लिया और उसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। अच्छा जब मैं इससे बोलूँ कि इसे मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दो, आप क्या करोगे कि 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, 150 मिलीमीटर हो जाएगा। कुछ बच्चों को ये भी समझ में नहीं आ रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे भी समझ में नहीं आता था क्या है, कैसे है, क्यों है, लेकिन जब एक बार समझ में आना शुरू हुआ तो लगे कि इससे बेसिक तो कुछ है ही नहीं। अच्छा मुझे ये बताइए, मैंने अभी आपको बताया कि 1 किलोमीटर में 1000
मीटर होता है। ये कहाँ से मैंने लाया, गौर से देखिए, देखिए एक यहाँ ये नीचे किलोमीटर है, ठीक है, 1, 2 और तीसरा नंबर पे मीटर है, ठीक है। मैं कहाँ जा रहा हूँ, नीचे से ऊपर जा रहा हूँ, तो क्या होगा, जीरो बढ़ेंगे, गिनती करो, 1, 2 और तीसरा नंबर 3 जीरो। नीचे से जब ऊपर जाओगे, नीचे ये बड़ा है, याद रखोगे, ये सबसे छोटा है, मिली सबसे छोटा, सेंटी उससे बड़ा, डेसी उससे बड़ा, मीटर, डेका, हेक्टो और किलोमीटर, ठीक है। मैं इसे थोड़ा साफ साफ लिख देता हूँ, आप इसे नोट कर लो, ये आपके लाइफ टाइम काम आने वाला चीज़ है, ठीक है। तो आप इसे याद रखोगे। मैं इसे पूरा साफ करके साफ से लिख देता हूँ, जो बोलोगे तो मैं नीचे कमेंट सेक्शन में इसे टाइप कर दूंगा, ठीक है। इसे आप याद रखोगे। देखिए मिली, मिली, सेंटी, सबके लास्ट में मीटर है, ठीक है, मिली, मीटर, सेंटीमीटर, ठीक है। डेका, डेका का उतना जरूरत पड़ता नहीं है, मिली सेंटी से ही देखिए आपका काम चल रहा है, ठीक है। मिली सेंटी, मिली सेंटी, डेसी, डेसी है ही, डेका नहीं डेसी, मीटर, ठीक है, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, ठीक है। अब जरा मुझे समझाइए, नीचे 1 किलोमीटर है, सबके आगे 1 है, ठीक है। ये कन्वर्जन बहुत ही आपके लिए ज़रूरी है और आप इसे अच्छे तरीके से याद रखें। देखिए 10 मिलीमीटर का मतलब है 1 सेंटीमीटर, 10 कितना है, ये उससे ऊपर नीचे है, ठीक है। देखिए और समझिए, जैसे एक यहाँ 1 मिलीमीटर है, ठीक है, जस्ट उसके नीचे क्या है, 1 सेंटीमीटर है। तो जैसे ऊपर से नीचे जाइएगा तो उसमें क्या होगा कि जीरो बढ़ जाएगा, और ऊपर से नीचे से ऊपर जाइएगा तो जीरो घटते चला जाता है। देखिए ये इससे बड़ा है, कितना बड़ा है, 10 गुना, ठीक है। ये इससे 10 गुना बड़ा और ये इससे 10 गुना छोटा है, ठीक है। मतलब 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, mm जिसे कहते हैं हम लोग, ठीक है। इसी तरीके से जो भी सात का पेयरिंग है, ए दोनों पेयर हो या ए दोनों पेयर हो या इन दोनों पेयर हो, सब के एक दूसरे से 10 गुना ज़्यादा होते हैं, ठीक है। देखिए ये 1 मिलीमीटर है ना, और एक 1 सेंटीमीटर, तो अगर कहीं भी लिख दिया जाए कि 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर मतलब 10 मिलीमीटर उसमें छुपा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। इस तरीके से याद रखने का तरीका है। तो जैसे ही 1 मिलीमीटर आपसे पूछते या कोई 1 मीटर बोल दे आपसे, 1 मीटर, तो जैसे आप पीछे जाओगे तो इसमें 10 मल्टीप्लाई, फिर इसके पीछे जाओगे तो 10 मल्टीप्लाई, और इसके पीछे जाओगे तो और 10 मल्टीप्लाई, ठीक है। तो गौर से देखिए 1 मीटर, मैंने बोला 1 मीटर, ठीक है, उसके एक पीछे जाओ तो चलो डेसी तो पढ़ना ही नहीं है, तो अब आ जाइए सेंटी में, सेंटी पे कितना चला गया, गौर से देखिए 1 2, तो 2 पे मतलब 2 जीरो, ठीक है। ये इससे 100 गुना ज़्यादा है। और जैसे ही मीटर से मिलीमीटर पर जाते हैं तो उस पर 3 गुना ज़्यादा है, मतलब 10,000 मिलीमीटर, ठीक है। होप कि यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, नहीं तो फिर मैं एक बार और ट्राई करता हूँ, आपको अच्छे तरीके से समझाऊँ। देखिए जब भी आप नीचे से, जैसे नीचे से ऊपर गए, ऊपर जा रहे हो, जीरोज बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। आप यहाँ से डायरेक्ट यहाँ भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर क्या है, यूनिट है नापने का, लेंथ का, ठीक है। तो 1 मीटर में कितना हो गया हमारा 100 कैसे होगा, 1 और दूसरा नंबर पर, तो इसके बीच में कितना हो गया डिजिट 2, तो इस पर 2 जीरो लग गया। जैसे ही तीसरे पर चला जाएगा क्या होगा 3, ठीक है। इसी तरीके से गौर से देखिए 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर, तो 1 2 और तीसरे स्थान पर है, थर्ड प्लेस पे है, तो इसका मतलब 3 मीटर, 1000 मीटर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें होप कि समझ में आ रही होगी। एक बार नहीं समझ में आएगा तो वीडियो आप फिर से रोक के देखेंगे। मैंने आपको एकदम बेसिक तरीके से समझाया है जैसे हमारे टीचर समझाते थे, ठीक है। और भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हो, ठीक ना। और ये आपका फॉर्मूलाज है, इसे अब रटना नहीं पड़ेगा आपको अब धीरे धीरे चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। अब 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो और आपके समझ में आना शुरू हो जाएगा। अब आपको एक कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि 1 मीटर में मैंने बोल दिया कि 1000 मिलीमीटर, ये मिलीमीटर कैसे हो रहा है, इसके लिए आपको कुछ सोचना नहीं है, ठीक है। चलिए तो इसे यहाँ मैं जल्दी से कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर आज का क्लास यहीं कंप्लीट करना पड़ेगा मुझे,
क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग लैंग्वेज प्रॉब्लम करेंगे और इस चैप्टर को समराइज कर देंगे, ठीक है। चलिए आइए इसे देखते हैं। हाउ मेनी मिलीग्राम इन 1 किलोग्राम। अच्छा मुझे बताओ कि हम लोग वजन करते हैं कोई भी चीज़ को, तो उसे वेट कैसे मेजर करते हैं? ग्राम में। कुछ नहीं करना है, लास्ट का ये जो मीटर है इसे कन्वर्ट कर देना है हमें ग्राम में। तो 1 kg, आप सबने kg देखा होगा, उसमें क्या हो जाता है हमारा 1000 ग्राम। ग्राम क्या है? हम लोग कोई भी चीज़ अगर नापते हैं, वजन करते हैं, तो उसमें हम लोग ग्राम में कन्वर्ट करते हैं, उसे मेजर करते हैं। और अगर किसी चीज़ को हम लोग नापते हैं, जैसे कि कपड़े, उसे हम लोग मीटर में नापते हैं। इतना तो बेसिक अगर आपको नहीं भी याद है, पता है, तो आज से उसे याद कर लेंगे कि किसी भी कपड़े को अगर नापना है, किसी भी बेंच है, टेबल है, कुर्सी है, किसी भी चीज़ को नापने के लिए, मेजरमेंट के लिए हमें क्या चाहिए? मीटर चाहिए। मीटर का स्केल कहते हैं इसे, ठीक है। और कोई भी चीज़ हमें वजन तौलना है, उसके लिए हमें क्या चाहिए? ग्राम, ठीक है। 2 ग्राम, 3 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 1 किलो, 2 किलोग्राम, ठीक है। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। इसमें कितना हो जाएगा? 1000 ग्राम, उसी फॉर्मूले से, उसी डेफिनेशन से, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अ बॉक्स कंटेन 2 लाख मेडिसिन टेबलेट, ठीक है। ईच वेट ऑफ 20 ग्राम। 2 लाख मेडिसिन का गोलियां हैं, ठीक है। और ईच का वेट कितना है? 20 mg है। कितना है? मिली और ग्राम। ग्राम क्या? वजन नापने के लिए, ठीक है। व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ ऑल द टेबलेट इन बॉक्स इन किलोग्राम और केजी? बढ़िया है। कैसे करेंगे? देखिए, हमारे पास 1 मीटर, तो 1 मीटर का मतलब क्या है? 1 ग्राम, ठीक है। मीटर इज इक्विवेलेंट टू ग्राम में कितना मिलीमीटर है? तो 1000 मिलीग्राम, ठीक है। मैंने जहाँ जहाँ मीटर था वहाँ आपको ग्राम लगा देना है, ठीक है। तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा? 1000 मिलीग्राम। तो अब गौर से देखोगे कि यहाँ मिलीग्राम तो ऑलरेडी यूनिट में है, यानी कि मुझे ग्राम में चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? इस 1000 से इसे डिवाइड करना पड़ेगा। आम भाषा में समझो, आपके पास 5 टॉफ़ियाँ हैं, कितने रुपए की? 10 रुपए की, ठीक है। तो कितने क्या आपने टॉफ़ी कर दी? 50 रुपये का, ठीक है। अब मैंने आपसे पूछा कि 3 टॉफ़ियों के मुझे कॉस्ट प्राइस बताओ या कितने का दिया, तो आप क्या करते हो? इसे 10 से डिवाइड किया, तो 1 टॉफ़ी का दाम निकल गया 5, और उससे मैंने क्या पूछा कि 3 टॉफ़ी का दाम बताओ, कितना रुपये हो गया? 3 टॉफ़ी का मतलब 1 टॉफ़ी का दाम कितना है? मान लो कि 10 रुपये है, या जो भी है 10 रुपये है। तो आपके पास कितनी टॉफ़ियाँ हैं? 5 है, एक का 10 रुपये है, तो आप यहाँ 5 से डिवाइड करोगे, क्योंकि नंबर से डिवाइड करना है, ठीक है। तो एक का कॉस्ट प्राइस कितना है? 10 रुपये, और वहाँ पे मैंने आपसे 3 का दाम पूछा है, तो कितना हो गया? 30 रुपये। समझ में आया? तो इस तरीके से आपको अगर कोई पूछे कि 1 ग्राम में है कितना? 1000 मिलीग्राम, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट आपको सॉल्व करता हूँ। देखिए इसे, सबसे पहले तो हम लोग एक से एक आइडियल फॉर्मेट में डाल लेते हैं। 2 लाख मेडिसिन है, 20 ग्राम है, तो हम लोग वही मिलीग्राम है, इस ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों करेंगे? यहाँ इस फॉर्मूले की वजह से, ठीक है। 1 मीटर का मतलब 1000 मिलीमीटर। मीटर की जगह हम लोग ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं उसे। मिलीमीटर, ग्राम दोनों सेम ही हो जाता है यूनिट के बेसिस पे, ठीक है। तो 1 0 से 1 0 से 1 0 से 3 0 कट गया, कितना बच गया? 2 पे 2, 2 × 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 2 3, 3 0 हो गया, कितना बच गया? ग्राम। यानी कि 2 2 जब 2 × 2 4 हो गया, 4000 ग्राम, ठीक है। तो इसका फर्स्ट आंसर निकल गया 4000 ग्राम। अच्छा मुझे बताइए कि अगर 4000 ग्राम है, उसे हम लोग किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना पड़ता है? 1000 से डिवाइड, 1 2 3, 1 2 3, कितना हो जाएगा? 4 किलोग्राम। अब बोलोगे सर इस तरीके से कैसे हो रहा है और इतना झटके से आपने कैसे कर दिया? तो सबसे पहले तो इसका आंसर नोट कर लो, 4000 ग्राम और 4 kg। अब थोड़ा सा मैं इसे और एलोबरेट करूँगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग इस चैप्टर को आज के लिए यहाँ कंप्लीट कर लेंगे। गौर से देखिए, मैंने आपसे पूछा था, क्या पूछा था कि मान लो कि आपके पास 1 किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर का मतलब कितना है? 1
5000 मीटर। ठीक है, मुझे बताओ कि 5 किलोमीटर का मतलब कितना है, बताइए बताइए। 5000 मीटर। ठीक है, अच्छा मुझे ये ज़रा समझाना कि मैंने 5000 मीटर को मैं 5 किलोमीटर लिख सकता हूँ? तो बोलोगे हाँ आराम से, क्योंकि अभी भी मैंने आपको प्रूफ दिया है कि 1 किलोमीटर का मतलब कितना है, 1000 मीटर। यानी कि जब 5000 मीटर कहीं लिखा रहेगा तो मैं उसे 5 किलोमीटर में कन्वर्ट लिख सकता हूँ। तो ये तो मैंने यहाँ किया है, गौर से देखिए। अगर इसे काटम काट ना किया जाए और मैं डायरेक्ट सीधे पूछ दूँ आपसे कि 4000 ग्राम है, ठीक है, तो उसे अगर मुझे किलोग्राम में लिखना है या किलोमीटर में लिखना है तो मुझे क्या करना चाहिए? तो 4000, अभी आप मुझे बताओ, जब 5000 है तो उसका आपने 3 जीरो खा गया और उसको क्या लिख दिया, सिर्फ 5 किलोग्राम, यानी किलोग्राम बड़ा है। तो यहाँ भी मैं क्या करूँ, इसका 3 जीरो खा जाऊँ और एक क्या बच गया, 4, तो 4 कीजिए। तो ये तो मैंने किया, इसका आंसर क्या था, गौर से देखिए, 4। ठीक है, 4 kg। बस इसी चीज़ को समझना है कि इस तरीके से हमें यूनिट कन्वर्जन करना है। अगर इधर से इधर जा रहे हो तो 1000 से मल्टीप्लाई या 100 या 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन उधर से जब इधर जा रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो। आपने इसका 3 जीरो खा गया और 3 जीरो कहाँ गया, इसके नीचे में चला गया। ठीक है, 1000, और इस 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गया। ठीक है, होप कि यहाँ तक मैंने आपको समझा पा रहा हूँ। अगर नहीं है, कोई भी डाउट है तो आप मुझसे फिर से पूछ सकते हो। सिंपल फंडा ये समझो कि ये बड़ा यूनिट है, ठीक है, और ये छोटा यूनिट है। इस बड़े यूनिट को बराबर करने के लिए हमें इससे मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि मैंने अभी आपको एक टेबल दिया था, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। होप कि लास्ट क्लास मैंने अभी जो समझाया, नेक्स्ट क्लास आप उससे समझ के आओगे। ठीक है, और तब हम लोग इसे और अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, इसके बाद आपके लैंग्वेज प्रॉब्लम है, बहुत ही मज़ेदार, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, चलिए तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। ठीक है, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, और जो भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।